डबल मनी प्रकरण में अब पुलिस परिवार की ओर से धोखाधड़ी की लिखित शिकायत नवेगांव थाने में दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नवेगांव थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर मनघटे की पत्नी ने इस मामले की शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि हरिराम मुरकुटे, कल्पना मुरकुटे और उनके पुत्र पारस मुरकुटे को उनके द्वारा 5 लाख रुपए चेक और 9,50,000 रुपए RTGS के माध्यम से रुपये डबल करने के लिए दिए गए थे। बदले में 10-10 लाख रुपए के 2 चेक उन्हें प्राप्त हुए थे, लेकिन जब रुपये वापस मांगने की बात आई तो टाल मटोल किया गया, जिससे तंग आकर आखिरकार उन्होंने नवेगांव थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि रुपये सहायक उप निरीक्षक और उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए। इस पूरे मामले की शिकायत के बाद दोषियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। रामेश्वर मनघटे थाना ग्रामीण में पदस्थ हैं। उनकी पत्नी और उनके द्वारा एक लिखित शिकायत थाने में प्रेषित की गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि हरिराम मुरकुटे और उनकी पत्नी कल्पना मुरकुटे और उनका लड़का पारस मुरकुटे, इनके द्वारा पैसा डबल करने की नीयत से इनसे 5 लाख रुपए चेक के माध्यम से और 9,50,000 रुपये RTGS के माध्यम से लिए गए हैं और 16/8 को इनको उसके एवज में इनके द्वारा 10-10 लाख के 2 चेक 16/8 दिनांक के दिए गए थे। परंतु बार बार पैसा मांगने पर उनके द्वारा टालमटोली की गई। साथ ही जब इन्हें ASI इसके द्वारा पैसे की डिमांड की गई तो इनको जो है टालमटोली करके डराया धमकाया गया। इसी पर धारा अपराध क्रमांक 276-22, धारा 420, 406, 120B, 21, 1, 2, 3 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने उधार दिए गए रुपये वापस नहीं करने को लेकर युवक का अपहरण कर लिया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि दोपहर में डायल 100 को सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के सरस्वती नगर स्थित 2 व्हीलर शोरूम से प्रवीण नकपुरे नाम के युवक का अपहरण हो गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। तब पुलिस को पता चला कि प्रवीण नकपुरे अपनी पत्नी के साथ शोरूम में गाड़ी की किस्त जमा करने पहुंचा था। उसी समय दुर्गा शंकर साहू, शिवराज नायडू सहित 2 अन्य लोगों ने युवक का अपहरण कर लिया। दिन दहाड़े अपहरण जैसे गंभीर अपराध की सूचना होने पर पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर लालबर्रा के लबादा में अपहरणकर्ताओं के साथ युवक को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अपहृत बालक को दस्तयाब करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पैसे मांग रहे थे। आप शोरूम किसके साथ गए थे? अपनी वाइफ के साथ गया था। क्यों गए थे? गाड़ी के इंश्योरेंस करवाने गया था। तो इससे पहले भी आपको इन्हें एक बार और पकड़ा था? इसके पहले भी एक बार यहाँ पकड़ा था बालाघाट में। इसके बाद मुझे नागपुर में अटैक किया था इन लोगों ने। आपने कभी शिकायत नहीं कराई बार बार? आप सर शिकायत करवाई थी मैंने सर थाने में कि एक व्यक्ति का अपहरण हो गया है और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में सरस्वती नगर में जो इनफील्ड एजेंसी बुलेट की वहाँ पर आया था उसकी किस्त जमा करने। इसी सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली, उनकी टीम के द्वारा और प्रभारी DSP AJK गौरव पाटिल, इनके द्वारा तत्समय पहुंचकर पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया गया और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जब इसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि प्रवीण नकपुरे नाम का व्यक्ति है। ये रहने वाला थाने गाँव रामपाली का रहने वाला है और यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में आया था। कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया। इस सूचना पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पे और मोबाइल सर्वे का जो लोकेशन के आधार पे उनको घेराबंदी की गई। तो उसमें 4 लोग एक महिंद्रा मिराजो कार में उसके साथ में पाए गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली में धारा अपराध क्रमांक 544-22, धारा 365 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कांवरे की पुण्यतिथि के अवसर पर भरवेली क्षेत्र के युवाओं ने आज रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। इस मौके पर युवा कांग्रेसी नेता प्रशांत मोहारे सहित अन्य युवा मौजूद रहे। लिखीराम कांवरे जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम सभी युवाओं ने, भरवेली क्षेत्र के सभी युवाओं ने ठाना है कि
जिस तरह माओवादियों ने उनको कत्ल किया था और उनका रक्त बहाया था, क्योंकि वो बालाघाट जिले की एक अलग पहचान थी, जिन्होंने बालाघाट जिले को एक नई दिशा दिया था। आज उसी के उपलक्ष्य में सभी युवा रक्त देकर सामाजिक रूप से एक सेवा करना चाहते हैं और स्वर्गीय लिखराम टावरे जी जो थे उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। कितने युवाओं ने रक्तदान के लिए पंजीयन कराया है? ये 25 से 40 लड़के हैं जो पंजीयन कराते जा रहे हैं। बालाघाट जिले के विभिन्न सरकारी अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2 मांगें पूरी नहीं होने पर यह कदम उठाया है, जिसकी वजह से जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। जिला मुख्यालय में चल रही इस हड़ताल में करीब 800 संविदा कर्मचारी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारी राजाराम चक्रवर्ती ने कहा है कि उनकी प्रमुख मांग यह है कि उन्हें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। इसी को लेकर उन्होंने पूरे प्रदेश भर में यह हड़ताल शुरू की है। आज हम सभी ज़िले के 831 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारी केवल एक ही मांग है कि हम राज्य शासन के कर्मचारी घोषित किए जाएं और इसी मंशा से हम मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जिला इकाई बालाघाट में सभी लोग हड़ताल में एकत्रित हुए हैं। आज हड़ताल का हमारा ये दूसरा दिन है। प्रदेश के लगभग 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल से बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी प्रभावित हो रही हैं। आज फील्ड स्तर पे सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन प्रभावित है, PSC केंद्र बंद पड़े हुए हैं और हम इस हड़ताल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे थे, किंतु हमारी कुछ ऐसी अड़चनें हैं कि शासन हमारी बात कोई सुनी नहीं रही है। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ पे दूसरे दिन हड़ताल के लिए एकत्रित हुए हैं और सिंपल एक छोटी सी मांग को लेकर है कि हमको राज्य शासन के कर्मचारी घोषित करते हुए नियमितीकरण करें।